हेलो फ्रेंड्स, किरण क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है। मैं यहाँ ऑप्शन चारों नहीं पढ़ूंगी, केवल एक ऑप्शन पढ़ रही हूँ। आप अपने हिसाब से सही ऑप्शन बताइए। सूरज का सातवां घोड़ा, शेखर एक जीवनी, कंकाल, परीक्षा गुरु। इनमें से आपको कालक्रमानुसार सजाना है। चलिए बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, परीक्षा गुरु 1882, कंकाल 1929, शेखर एक जीवनी 1941, सूरज का सातवां घोड़ा 1952। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिल्ली का दलाल, गुनाहों का देवता, अंतराल, भूले बिसरे चित्र। उनके लेखकों के साथ आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ आपको सही आंसर बताना होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए का 4, दिल्ली का दलाल, पांडे बेचन शर्मा उग्र, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, अंतराल मोहन राकेश, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। पानी के प्राचीर, जंगल जहाँ शुरू होता है, मैला आंचल, लोक ऋण। आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर बताइए आप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैला आंचल 1954, पानी के प्राचीर 1961, पानी के प्राचीर 1961, लोक ऋण 1977, जंगल जहाँ शुरू होता है 2000। यह संजीव की रचना है और नेट दिसंबर 2006 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। आपको सही अनुक्रम बताना है। चित्रलेखा, सन्यासी, निर्मला, न आने वाला कल। सही अनुक्रम बताइए। सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम है ऑप्शन बी, निर्मला 1927, चित्रलेखा 1934, सन्यासी 1940, न आने वाला काल 1968। अगला प्रश्न, इनमें से गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है। इनमें से गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आधा गांव। आधा गांव। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है। कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है, यह बताना है आपको। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आखिरी कलाम। कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। यह प्रश्न भी नेट जून 2008 में पूछा गया।
चलिए बताइए आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, झूठा सच। दादा कामरेड 1941 में लिखी गई है, देशद्रोही 1943 में, दिव्या 1945 और झूठा सच 1958। अगला प्रश्न, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तमस। तमस भीष्म साहनी, पीली आंधी प्रभा खेतान, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश, नीला चांद शिव प्रसाद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनकी रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। देशद्रोही, भूले बिसरे चित्र, नामदास का पोथा, निरुपमा। इसको सम्मिलित करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। देशद्रोही यशपाल की रचना है, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा, अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, निरुपमा निराला की रचना है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पुरुष पात्रों के साथ सम्मिलित करना है। देवीदीन, कीर्ति वर्मा, ओंकार नाथ, कुंदन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ए का 4 गबन, देवीदीन गबन से हैं, कीर्ति वर्मा नीला चांद, ओंकार नाथ गोदान, कुंदन किस्सा गुलाम, कुंदन किस्सा गुलाम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके नारी पात्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। परख, गबन, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ए का 3 परख जो है कट्टो, बी का 1 गबन में जलपा, त्यागपत्र जो है वो मृणाल, शेखर एक जीवनी शशि। अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, इनमें से सही क्रम अनुक्रम लगाना है। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेवा सदन 1918, कर्मभूमि 1932, रंगभूमि 1925 और गोदान 1936।
उपन्यासों का उनके पात्रों के साथ सम्मिलित करना है। उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सम्मिलित करना है। रंगभूमि, झूठा सच, त्यागपत्र, अंधेरे बंद कमरे। तो इसका सही आंसर सी होगा, ऑप्शन सी। रंगभूमि में सोफिया है, झूठा सच में तारा, त्यागपत्र मृणाल, अंधेरे बंद कमरे नीलिमा। निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। टेढ़े मेढ़े रास्ते, गोदान, राग दरबारी, मैलांचल। सही अनुक्रम से इसे सजाना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा, गोदान। तो गोदान 1936 में लिखा गया, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में, राग दरबारी 1968, मैलांचल 1954 में। नेक्स्ट प्रश्न, कालक्रमानुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? कालक्रमानुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा या आत्मदाह। इनमें सही ऑप्शन चुनिए और बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। हृदय की परख 1918, हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाषा 1933, उसके बाद आत्मदाह होगा। अगला प्रश्न, पात्रों को उसकी कृति के साथ सम्मिलित करना है। पात्रों को उसकी कृति के साथ सम्मिलित कीजिए। न्यूनिया, राय साहब, प्रशांत, रेखा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ए का 3, महाभोज, न्यूनिया जो है महाभोज, बी का 4, राय साहब, गोदान, सी का 2, प्रशांत, मैलांचल, और डी का 1, रेखा नदी के द्वीप, रेखा नदी के द्वीप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? नरेंद्र मोहिनी, भाग्यवती, चंद्रकांता या फिर कुसुमलता। कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग्यवती। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम लिखिए। धरती धरना अपना, झूठा सच, आधा गांव, ये धार। इनमें से सही अनुक्रम में सजाना है आपको। सही अनुक्रम बताइए। इनका सही अनुक्रम होगा ऑप्शन सी, पहले झूठा सच, फिर धरती धरना अपना, आधा गांव और उसके बाद धार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। विराटा की पद्मिनी, वैशाली की नगर वधू, दिव्या चारुचंद्र लेख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। वैशाली की नगर वधू चतुरसेन शास्त्री। दिव्या है यशपाल की रचना और चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रुकोगी नहीं राधिका। रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, चाक, आवा। रुकोगी नहीं राधिका 1967 में लिखी गई है। आपका बंटी 1971 में, चाक 1997 में और आवा 1999 में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथाकारों को उनके कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ सम्मिलित करना है। कृष्णा सोबती, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम राजा, कमलेश्वर। इनकी रचनाओं के साथ आपको सम्मिलित करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, कृष्णा सोबती समय सरगम, श्रीलाल शुक्ल विश्रामपुर का संत, राही मासूम रजा, टोपी शुक्ला, कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। रतिनाथ की चाची, परति परिकथा, कब तक पुकारूं, पानी के प्राचीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। रतिनाथ की चाची नागार्जुन की रचना है। परति परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। कब तक पुकारूं रांगेय राघव, पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न, अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? सही आंसर है सूरदास। सही आंसर है सूरदास। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, झूठा सच, आधा गांव, तमस, सूखा बरगद। नेक्स्ट प्रश्न, मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, आपको देख के आंसर देना है, नहीं तो इसे समय ज़्यादा लग जाएगा। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। गबन, नदी के दीप, मैला अंचल, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गबन, जलपा, नदी के दीप, भुवन,
महिला आंचल, डॉक्टर प्रशांत, बाण भट्ट की आत्मकथा, निपुणिका। अगला प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? परीक्षा गुरु, निस्सहाय हिंदू, ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया। इसे कालक्रमानुसार सजाइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परीक्षा गुरु, उसके बाद निस्सहाय हिंदू, फिर ठेठ हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया। परीक्षा गुरु 1882, निस्सहाय हिंदू 1890, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 और देहाती दुनिया 1926। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, चारु चंद्रलेख 1963, पुनर्नवा 1973 और अनाम दास का पोथा 1976। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। गोबर, भुवन, महामाया, कुमारगिरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोबर गोदान का पात्र है, भुवन नदी के दीप, महामाया बाण भट्ट की आत्मकथा, कुमारगिरी चित्रलेखा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, रुकोगी नहीं राधिका 1967, आपका बंटी 1971, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 और चित्त कोबरा 1978। नेक्स्ट प्रश्न, नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका हैं। आपको इसमें उपन्यास की नायिका बतानी है। नाच्यो बहुत गोपाल, 30 नंबर क्वेश्चन है। नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्गुणिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शशि सरस्वती। अगला प्रश्न, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। धरती धरना अपना, मुर्दा घर, आधा गांव, किशनगढ़ की अहेरी। आपको सही
आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। आधा गांव 1966 में है। उसके बाद धरती धन्ना अपना 1972। उसके बाद है आपका मुर्दाघर किशनगढ़ की अहेरी 1990। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। मैं यहाँ चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, बार बार मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। आपको ऑप्शन देखना है और बताना है। मैला अंचल, बलचनमा, जल टूटता हुआ, बहती गंगा। चलिए सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। पहले है बलचनमा 1952, फिर मैला अंचल 1954, बहती गंगा, उसके बाद जल टूटता हुआ 1969। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला। सही अनुक्रम में सजाना है। इसका सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम है ऑप्शन ए। इसका सही अनुक्रम है ऑप्शन ए। वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, निर्मला 1927। इनमें जीवनीपरक उपन्यास नहीं है। इनमें से जीवनीपरक उपन्यास नहीं है। खंजन नयन, मानस का हंस, पहला गिरमिटिया या भूले बिसरे चित्र। ये सही आंसर है ऑप्शन डी, भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र। प्रकाशन के अनुसार ईला चंद्र जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, निर्वासिता, जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि की प्रेसी। अगला प्रश्न, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बेघर, जिंदगीनामा, आवा, कुइयां जान। बेघर, जिंदगीनामा, आवा, कुइयां जान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रकाशन के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम है ऑप्शन ए, कचनार, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी, विराटा की पद्मिनी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुम्मिलित कीजिए। रेखा, नीलिमा, कमला, रायना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, रेखा, नदी के दीप, नीलिमा, अंधेरे बंद कमरे, कमला, मैला अंचल, रायना, वे दिन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तमस, कड़िया, नीलिमा नीलोफर, मैयादास की माड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। पहले कड़िया 1970, तमस 1973, तमस 1973, नीलिमा नीलोफर 2000, मैयादास की माड़ी 1988। अगला प्रश्न, निम्नांकित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? मधुर स्वप्न, कुणाल की आंखें, गढ़कुंडार, वयम रक्षाम। मधुर स्वप्न, कुणाल की आंखें, गढ़कुंडार, वयम रक्षामः। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, गढ़कुंडार, मधुर स्वप्न, वयम रक्षामः, कुणाल की आंखें। नेक्स्ट प्रश्न, राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताइए। तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुम्मिलित करना उपन्यासकार को उपन्यास से। संजीव, बदिउज्जमा, राही मासूम रजा, अमृत राय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। संजीव, सूत्रधार, बदिउज्जमा, एक चूहे की मौत, राही मासूम रजा, दिल एक सादा कागज, अमृत राय, नागफनी का देश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही अनुक्रम क्या होगा बताइए। तो इसका सही अनुक्रम है ऑप्शन बी। चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। चित्रलेखा 1934, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, भूले बिसरे चित्र 1959, सामर्थ्य और सीमा 1962। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पात्र और उपन्यास को सुम्मिलित करना है। बावनदास, रंगनाथ, मंदा, नमिता पांडे। इसको उपन्यास के साथ सुम्मिलित करना है। सुम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ए का 3, बावनदास, मैलांचल। बी का 1, रंगनाथ, राग दरबारी। सी का 4, मंदा, इदनमम। डी का नमिता पांडे, आवा। आवा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम क्या है? इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? सही क्रम बताने आपको। बूंद और समुद्र, कठगुलाब, अमृत और विष, मैला आंचल। सही अनुक्रम बतानी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मैला आंचल 1954। मैला आंचल 1954। बूंद और समुद्र 1956।
अमृत और विष 1966, और उसके बाद होगा कठगुलाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सम्मिलित करना है यहाँ भी उपन्यासकार को उपन्यास के साथ। राधा कृष्णदास, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री, श्रद्धाराम फिल्लौरी। तारा, कश्मीर यात्रा, चंद्रकांता, भाग्यवती, निस्सहाय हिंदू। सही आंसर बताइए, मिलान कीजिए। 47 का ऑप्शन सही है बी। 47 का आंसर होगा बी। ए का 5, राधा कृष्णदास, निस्सहाय हिंदू, किशोरीलाल गोस्वामी, कश्मीर यात्रा, देवकीनंदन खत्री, चंद्रकांता, श्रद्धाराम फिल्लौरी, भाग्यवती। नेक्स्ट प्रश्न, किशोरीलाल गोस्वामी, तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, कि वो हो गई है क्या? फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? परति परिकथा, दीर्घतपा, पलटू बाबू रोड या मैलांचल। सही आंसर बताइए। 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैलांचल, फिर परति परिकथा, दीर्घतपा, फिर पलटू बाबू रोड। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? सिंह सेनापति, शेखर एक जीवनी भाग 1, राम रहीम, अलका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अलका, फिर राम रहीम, शेखर एक जीवनी भाग 1, फिर सिंह सेनापति। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। यहाँ पात्र को उपन्यास के साथ सम्मिलित करना है। अमृत राय, कृष्णचंद्र, ज्ञान सेवक, उदय भानु। सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए का 3 अमृत राय प्रेमा, बी का 2 कृष्णचंद्र सेवा सदन, सी का 5 ज्ञान सेवक रंगभूमि, और डी का 1 उदयभान निर्मला। और सॉरी, आज का होमवर्क के लिए आप लोग के समक्ष ये प्रश्न मैं रखती हूँ। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य बताइएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के उपन्यासों को सही क्रम से सजाना है। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य इसका आंसर दीजिएगा। धन्यवाद।